हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज जैसे कि आपको टॉपिक देख के पता चल गया होगा कि हम लोग आज अडोब प्रीमियर का कोई भी कंटेंट कवर नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर एक बड़े मज़े की चीज़ प्रैक्टिस करके देखेंगे, एंड दैट इज़ आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस। आइसोमेट्रिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोमेट्रिक इज़ द मोस्ट फेवर्ड फ्लेवर ऑफ इलस्ट्रेशन। ये इलस्ट्रेशन की वो टाइप है जिसको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो आपको नज़र तो 3D फॉर्म में आते हैं। अगर हम आइसोमेट्रिक कोई भी बॉक्स डिज़ाइन करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करेंगे, वो नज़र तो आपको ऐसे आएगा जैसे उसकी 3 डायमेंशंस हैं, लेकिन एक्चुअली वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं होता, बल्कि वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही होता है। हम साइड्स के एंगल्स कुछ ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि उसकी फील 3D वाली आती है। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस के ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन रिकॉर्ड करूं और आप सबके साथ शेयर करूं। और अगर आप लोग इलस्ट्रेशंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो इस इलस्ट्रेशन की टाइप को लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसके अंदर काम करके। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद हम लोग 2 मेथड्स आज डिस्कस करेंगे, जिन 2 मेथड्स को आप यूज़ करके आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं। मैं आपको आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आपको सिर्फ मेथड्स बताऊंगा। इलस्ट्रेशंस आप लोग खुद ही बनाएंगे। और आई एम श्योर कि वो 2 ऐसे मेथड्स हैं कि आप लोग अगर उसको समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान काम है। मैं आपसे एक इमेज शेयर कर लेता हूँ। अगर हम लोग इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट का लेआउट नज़र आ रहा है, उसका लैंडिंग पेज नज़र आ रहा है। और आपको जो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही है, एक मोबाइल फ़ोन है और उसके ऊपर कुछ वेक्टर आर्ट नज़र आ रही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो गाड़ी की जो लुक एंड फील है वो 3D है, जो मोबाइल की लुक एंड फील है वो 3D है, और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको उसके एनवायरनमेंट में नज़र आ रहे हैं उसकी लुक एंड फील 3D आ रही है। और एक बड़े मज़े की चीज़ है, ये देखें, पानी यहाँ से फ्लो भी कर रहा है, जो हमारे पास बटन वाली जगह होती है या और डिफरेंट जगह होती है। तो आप लोग बड़े मज़े की इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं अगर आपको 2 मेथड्स का पता है। तो हम इन मेथड्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे बनाई जाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर हम अपनी इलस्ट्रेशंस को स्टार्ट करें तो मैं आपको कुछ पहले पॉइंट्स बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट कैसे करना है। हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक हमारे पास मेथड है कि हम लोग आइसोमेट्रिक ग्रिड्स बना के और उसके ऊपर पेन टूल के ज़रिए हम लोग अपनी आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस को इलस्ट्रेट करते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास है जिसको हम कहते हैं SSR, स्केल, शेयर एंड रोटेट। ठीक है, हम इन 3 ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट को आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें आइसोमेट्रिक ग्रिड्स के ज़रिए, तो पहले हम लोग ग्रिड्स बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर एक आइसोमेट्रिक कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। अगर आप लोग अपने इलस्ट्रेटर के अंदर एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके आपको कुछ प्रेफरेंसेस मिलेंगी। ठीक है, उन प्रेफरेंसेस में जाके आप लोग जनरल पे चेक करें और इसके बाद यहाँ पे एक कीबोर्ड इंक्रीमेंट की ऑप्शन है। इस कीबोर्ड इंक्रीमेंट की ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ 50 पॉइंट्स। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे सपोज़ 1 पॉइंट ही रखता हूँ और अभी मैं इसको चेंज नहीं करता और मैं यहाँ पे सिर्फ एक सैम्पल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करता हूँ और अपने अपने कीबोर्ड से एरो कीज़ के ज़रिए इसको मूव करता हूँ, इसको इंक्रीमेंट करता हूँ इसके अंदर, तो ये देखें, ये एक एक पॉइंट, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये एक एक पॉइंट मूव कर रहा है आर्ट बोर्ड के ऊपर। ओके, तो हम लोग इसको एक पॉइंट मूव नहीं करना चाहते, बल्कि इसको मैं 50 पॉइंट्स मूव करना चाहता हूँ, या जो भी हम अभी ग्रिड्स बनाएंगे उसमें हम इसको यूज़ करके देखेंगे। तो मैं अपनी प्रेफरेंसेस में जा रहा हूँ और प्रेफरेंसेस में जाके मैं इसको कर देता हूँ 50 पॉइंट्स। और 50 पॉइंट्स करने के बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ
और मैं यहाँ से अपनी लाइन लेता हूँ, लाइन टूल ले रहा हूँ और इसका मैं स्ट्रोक ऑन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। सही है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका जो लेंथ है वो हम लोग उसकी 800 पॉइंट्स कर लेते हैं और उसका जो एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंथ आप लोग कोई भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है। मेरे आर्टबोर्ड का साइज़ इस वक्त 1000 बाय 1000 पॉइंट्स है, तो मैं यहाँ से जो लेंथ ले रहा हूँ वो 800 पॉइंट्स की ले रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है, आप लोगों ने लेंथ उसके हिसाब से लेनी है। ठीक है, अगर ये कम ज़्यादा हो भी जाएगी तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, लेकिन ये एंगल आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने फर्स्ट एंगल लेना है 30 डिग्रीज़ का और ये देखिए आपके पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है जिसकी जो लेंथ है वो 800 पॉइंट्स है और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्रीज़ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा और उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से फॉरवर्ड एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो ये उसकी कॉपी जनरेट कर रहा है और ऐसे ही मैं फॉरवर्ड कीज़ प्रेस करके इसकी बहुत सारी कॉपीज़ जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें, वो जो हमने कीबोर्ड इंक्रीमेंट 50 पॉइंट्स किया था, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो ये हमें लाइन की जो नेक्स्ट कॉपी जनरेट करके दे रहा है, ये 50 पॉइंट्स के डिफरेंस से जनरेट करके दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग इस डिफरेंस को ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इस डिफरेंस को कम भी कर सकते हैं। वो जो इंक्रीमेंट वाली ऑप्शन है वो भी डिपेंड करती है, आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके आर्टबोर्ड का साइज़ क्या है या आपका जो आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशन आप बनाने जा रहे हैं वो किस तरह की है, उसका आप लोग साइज़ क्या रखना चाहते हैं। मतलब इट्स ऑल योर चॉइस, लेकिन जो एंगल है लाइन का वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी लेंथ और जो कीबोर्ड इंक्रीमेंट है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, वो कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक और लाइन लेता हूँ और मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा 800 पॉइंट्स, ये भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एंगल आप चेंज ना कीजिएगा। इसको मैं करता हूँ 150 एंड ओके। तो अब मैं इस लाइन को दोबारा यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और इसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करूँ कीबोर्ड से और इसकी मज़ीद कॉपीज़ जनरेट कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं इन सारी की सारी लाइंस की सिलेक्शन कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके इनको मेक गाइड्स कर रहा हूँ। सही है, और मैं इन गाइड्स को यहाँ से लॉक मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर आपकी लॉक नहीं है तो आप लोग लॉक कर लें ताकि आपका जो काम आप यहाँ पे करें आपको डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो मेरी ऑलरेडी लॉक्ड है। अब हम इसको कर लेते हैं जूम इन और ये देखें आपको जो ग्रिड्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इसकी जो फील है वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास एक ऐसा प्लेन बन गया है जो 3D एक फील आपको दे रहा है। अगर हम इस पर कोई ऑब्जेक्ट बना के देखें, मैं यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ और हम एक शेप ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, मैंने एक ये शेप ड्रॉ की, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ, कमांड 2 प्रेस कर रहा हूँ, इसको मैंने लॉक कर लिया। इसके बाद मैं एक और यहाँ पे शेप ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको भी कंट्रोल 2 या कमांड 2 से लॉक कर लिया। इसके बाद मैं एक और शेप ड्रॉ करता हूँ और ये मेरे पास एक और शेप बन गई। अब मैं ऑल्ट कमांड और 2 प्रेस करूँ और सबको अनलॉक कर लिया। अब मैं इनको डिफरेंट कलर्स देता हूँ और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ इस वक्त बन के सामने आई है। अगर मैं इसको डिफरेंट कलर दे दूँ और इसको मैं डिफरेंट कलर असाइन कर दूँ और यहाँ से जाके मैं अपनी गाइड्स को हाइड कर रहा हूँ, तो आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट बन के सामने आया है। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल फ्लैट जो शेप्स हैं बिल्कुल फ्लैट हैं और हमने इनको ज्वाइन ऐसे एंगल से किया है कि आपके पास जो शेप बनी है कंप्लीट उसकी लुक एंड फील 3D आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग किस साइड से लाइट देना चाह रहे हैं, किस साइड पे डार्कनेस शो करना चाह रहे हैं, वो आप लोगों ने कलर्स के साथ खुद प्ले करके देखना है कि कौन से कलर्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छे एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास एक मेथड था कि हम लोग ग्रिड्स को यूज़ करके 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है
और आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी उसका आंसर करना है। अगर मैं अपना एक सर्कल लेता हूँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोबारा से अपनी गाइड्स ऑन कर लेते हैं और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड शेप के अंदर है या उसकी कोई बड़ी इरेगुलर सी शेप है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे अपनी इमेज पे आता हूँ, अगर मैंने इस गाड़ी की लाइट्स को ड्रॉ करना है या मैंने इसके टायर्स को ड्रॉ करना है या मैंने और अपनी इन डिफरेंट शेप्स को एक आइसोमेट्रिक लुक एंड फील देनी है, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या फिर वहाँ पे गाइड्स आपको हेल्प कर सकती हैं कि आप लोग इस तरह की शेप्स बना सकें? मे बी ये वाली शेप आप लोग बना सकते हैं पेन टूल का यूज़ करके, लेकिन राउंड शेप्स या बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप्स आप लोग कैसे बनाएंगे इस ग्रिड के ऊपर? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले कर देंगे तो दैट्स वेरी गुड। अगर आपके पास और कोई सोल्यूशन है तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि फिर मुझे इस ग्रिड के ऊपर इस राउंड शेप को कन्वर्ट करना नहीं आता। अगर आप मुझे बता सकते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं बाकी सबके साथ भी उस नॉलेज को शेयर करूं। मेरा नाम अमर सुल्तान है। मैंने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है UMT लाहौर से। उसके बाद मैंने जॉब फाइंड करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मुझे ना जॉब नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया मोबाइल्स का, लेकिन उसमें मुझे ना हैवी लॉस हो गया। उसके बाद मैंने ना फेसबुक पे ई-रोज़गार की ऐड देखी और उसमें मैंने अप्लाई कर दिया और मैं ना टेक्निकल डोमेन में सिलेक्ट हो गया। फिर इधर आके मुझे थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आई, लेकिन मेरे ट्रेनर ने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और हर चीज़ जो है ना उन्हें एलाबोरेट करके बताई मुझे कैसे नहीं ऐसे करना। उसके बाद जो है ना मैं इस 3.5 माह की ट्रेनिंग में 1 लाख रुपए अर्न कर चुका हूँ और 3.5 लाख के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ये रोजगार का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस तरह की इरेगुलर शेप्स और इस तरह की राउंड शेप्स को एक और मेथड के थ्रू कन्वर्ट करेंगे आइसोमेट्रिक के अंदर, एंड दैट इज़ नोन एज SSR मेथड। ठीक है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी गाइड्स को हाइड कर रहा हूँ और मैं इन ऑब्जेक्ट्स को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, अब हम इस तरह के सर्कल्स और इस तरह की शेप्स को ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इस स्केयर को ड्रॉ करूँगा, ये जो हमारे पास स्केयर है आइसोमेट्रिक। उसके बाद मैं गूगल के लोगो को कन्वर्ट करूँगा आइसोमेट्रिक के अंदर, और उसके बाद फिर आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स को आइसोमेट्रिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्केयर बनाते हैं विदाउट ग्रिड्स एंड यूजिंग SSR मेथड। तो मैं यहाँ से एक और स्केयर ले रहा हूँ, और जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे स्केयर की 3 साइड्स हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी 2 कॉपीज़ जनरेट कर लेंगे। इसके बाद एक हमारे पास टॉप साइड है, एक हमारे पास राइट साइड है और एक हमारे पास लेफ़्ट साइड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम सबसे पहले इसको करेंगे स्केल, क्योंकि SSR मेथड के अंदर सबसे पहले स्केल, उसके बाद शेयर और उसके बाद रोटेट। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाके हम करेंगे स्केल, और यहाँ से आप लोगों ने स्केल करते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने यूनिफॉर्म स्केल नहीं करना। नॉन यूनिफॉर्म पे क्लिक करें और यहाँ से वर्टिकल जो इसका पार्ट है इसको कर दें 86.6। ये रेशो आपकी हमेशा सेम रहेगी। आपके ऑब्जेक्ट का साइज़ कोई भी है, आपने उसको 86.6% वर्टिकली स्केल करना है। ठीक है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ, और ऐसे ही हम अपने बाकी 2 ऑब्जेक्ट्स को भी वर्टिकली स्केल कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी नॉन यूनिफॉर्म पे चेक्ड है और 86.6 क्योंकि लास्ट जो हमने स्केल किया उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे ले रहा है, इसको हम ओके कर लेते हैं। अब हमने पहला जो पार्ट है स्केल वाला वो हमने तीनों साइड्स पे अप्लाई कर दिया है। अब जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो तीनों साइड्स पे डिफरेंट अप्लाई होंगे। ठीक है, स्केल वाला पार्ट तीनों पे एक जैसा अप्लाई हो रहा है, लेकिन बाकी 2 पार्ट्स शेयर एंड रोटेट का तीनों पे डिफरेंट तरह से अप्लाई होगा। अगर मैं इसको टॉप साइड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं अपनी ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और यहाँ से जाके शेयर में जाके आप लोगों ने यहाँ से जो इसका शेयर एंगल लेना है दैट वुड बी 30 और दैट वुड बी -30। ठीक है, मैं 30 इसका ले रहा हूँ,
अगर मैं 30 लेके इसको ओके कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको रोटेट करूँगा, और अगर मैं टॉप साइड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम +30 लिया था तो सेकंड टाइम मैं -30 लूँगा, और अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो यू कैन सी कि ये और ये सिमिलर एंगल के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को साथ साथ रखूँ तो यू कैन सी कि दोनों का जो एंगल है वो बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास टॉप साइड आ गई। ऐसे ही अगर आपका जो बॉक्स है आप उसको दूसरी तरह रोटेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग इसका -30 एंड 30 रखेंगे। वो हमें इस पे समझ नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप है, ये इसको हम समझेंगे गूगल के लोगो के ऊपर। अभी मैं सिर्फ इसकी टॉप साइड कन्वर्ट कर लिए, इसके बाद हम इसकी जो सा है राइट साइड कन्वर्ट करते हैं। तो राइट साइड के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से शेयर में जाएंगे और यहाँ से जाके राइट साइड में आप लोग एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इसमें दोनों एंगल्स पॉजिटिव होंगे। राइट साइड है तो दोनों पॉजिटिव हैं, लेफ़्ट साइड है तो दोनों नेगेटिव है। शेयर 30 और इसके बाद इसको हम करेंगे रोटेट और ये भी हम करेंगे 30 के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी राइट साइड आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों का एंगल बिल्कुल सेम है। इसको मैं यहाँ पे एक्यूरेटली बाद में प्लेस कर लूँगा। इसके बाद हम इस साइड के ऊपर आते हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, शेयर -30 और इसके बाद इसको रोटेट करूँगा एंड दैट वुड आल्सो बी -30। तो ये आपके पास लेफ़्ट साइड इसकी बन गई है। अगर हम इसको जूम इन करें और इन शेप्स को अब आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और इनके जो कलर्स हैं उनको मैच कर लेते हैं ताकि हमारे पास सेम शेप और उसके जो डिफरेंट लाइट रिफ्लेक्शंस हैं वो एज इट इज़ हमें नज़र आएँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने SSR मेथड के थ्रू ये वाली शेप बनाई है और ये हमने आइसोमेट्रिक ग्रिड्स के थ्रू शेप बनाई है। तो आप लोग ऐसे दो मेथड्स को यूज़ करके अपनी शेप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं आइसोमेट्रिक के अंदर और इस तरह की ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस आप लोग बना सकते हैं। और मैं दोबारा से बता दूं, दिस इज़ द मोस्ट फेवर्ड फ्लेवर ऑफ इलस्ट्रेशंस। आप इनको वेबसाइट पे यूज़ करें, आप इसको मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करें, आप इसको अपनी ब्रांडिंग के अंदर यूज़ करें, आप इसको अपनी किसी भी फॉर्मेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो इंतहाई अच्छा मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज़ द मोस्ट फेवर्ड फ्लेवर ऑफ इलस्ट्रेशंस। आप लोग जो भी इस मेथड को यूज़ करके इलस्ट्रेशंस बनाएं वो मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अगर आपके पास कोई और मेथड है आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस बनाने का तो वो भी लाजमी शेयर करें और मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूँगा। अगर आप वीडियो बना के मुझे दे सकते हैं तो वो डेफिनेटली हम उसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर सकता हूँ ताकि हम सब लोग सीखें कि आइसोमेट्रिक इलस्ट्रेशंस का थर्ड मेथड कौन सा या फोर्थ मेथड कौन सा है। सो आई वुड बी वेटिंग फॉर योर इलस्ट्रेशंस और अगर आपको मेथड्स का पता है तो वो भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।